भगवान शंकराचार्य जी ने बड़े सुंदर ढंग से लिखा है, स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनं च भवेत् पुंसां वैराग्यादि चतुष्टयम्। कहते स्ववर्णाश्रम धर्मेण, अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो उसका धर्म है, उस धर्म के साथ में, मतलब उस धर्म का पालन करते हुए और साथ में तपसा, क्योंकि जब हम कोई भी कर्तव्य का पालन करते हैं, एक कोई भी नियम ही हम बना ले, उस नियम का हम जब पालन करेंगे तो पालन करने में हमको कुछ कठिनाइयां तो आएगी, निश्चित रूप से आएगी। वहां पे कुछ अड़चने आएंगी, कुछ विघ्न आएंगे, और उन विघ्नों को हटाने के लिए हमको कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। वहां पर हमको संघर्ष करना पड़ेगा। वो जो संघर्ष है, वो जो परिश्रम है, वो कष्ट सहन है। वहां पे जो कष्ट सहन है, उस कष्ट सहन का नाम है तप। उस कष्ट सहन का नाम क्या है? तप है। और गृहस्थाश्रम के, अगर गृहस्थाश्रम में है तो गृहस्थाश्रम के भी कुछ नियम हैं। इतने बजे सोकर उठे, फिर पूजा पाठ करे, ऑफिस जाए, गृहिणी है तो भाई भोजन बनाए। कुछ ऐसी चीजें होती है कि गृहस्थाश्रम में भी कुछ लोग कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनके कार्य घरों में दिखाई नहीं पड़ते। विशेष करके गृहिणियों के ऊपर ये बात आती है। जो पुरुष है वो तो ऑफिस जाते हैं, तो भाई ऑफिस गए हैं तो ऑफिस से आए, दिन भर के थके हैं, ये बात मान्यता प्राप्त होती है। लेकिन जो गृहिणियां हैं वो उनके पहले ऑफिस में लग गई बेचारी, कि इनको भेजना है तो पहले उठ करके वो काम में लग गई। उनके लिए सब आगे आगे सब रेडी करके देती है, और आएंगे तब भी बना के देंगी, और फिर अब ये तो थके हुए हैं, वो सो जाएंगे। और जो गृहिणियां हैं वो बेचारी उनके बाद में भी काम करते रहेंगी और उसके बाद सोएंगी, और दिन भर में भी उनको ये मेंटेन करो, ये मेंटेन करो, ये मैनेज करो, आदि आदि उनके ऊपर कई जिम्मेदारी होती है। घर में अतिथि आया, उसकी भी देखभाल करना है ना। और कई बार होता है कि सब पूरा काम निपटा लिया, रात में जब सोने चले तो अचानक बेल की घंटी बज गई, अचानक डोरबेल बज गई, और देखा 4 अतिथि आए हैं और वो दिन भर के चले हुए हैं, तो स्वाभाविक उनको भोजन कराना है। तो बेचारी सब थकी थकाई नींद की अवस्था में गई, सब छोड़ करके फिर किचन में घुसे। तो ये तकलीफ है कि नहीं है? ये तकलीफ है कि नहीं है? कष्ट है कि नहीं है? पर ये सब कष्ट जो है, यही उनका तप है। क्या है? यही उनका तप है। और ये जो गृहिणियां हैं, घर में सब भोजन जब बन जाता है, सबको खिला देती है, उसके बाद खाती है। क्या समझे? आज भी भले आज हमारे यहाँ नौकरी पेशा हो गई है, लेकिन फिर भी उनका एक रखा है कि भाई सबके लिए रख देना। अब जाना है तो पहले खा ले या टिफिन लेके जाए, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी एक भारतीय संस्कृति में तो कम से कम ये चीज है ही है कि वो सबसे लास्ट में खाती है। तो क्या होता है, वो सबका भोजन कराने के बाद जो किया भोजन है, वो भी उनका यज्ञ शिष्ट भोजन के यज्ञ से जो शेष बचा हुआ भोजन, वैसा ही भोजन है। गृहस्थ आश्रम में जो उसने सेवा किया, वो सब उसका एक प्रकार से यज्ञ ही है। पुरुषों का भी वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं, बहुत सारी बातें उनके साथ में भी होती है। वो भी जो अपने घर के अंदर में हमको इतना पैसे की भी आवश्यकता है, लेकिन हमको ईमानदारी पूर्वक धर्म पूर्वक ही धन कमाना है, इसलिए वो स्लिप होकर के भ्रष्टाचार रिश्वत न ले ले। क्या समझे? वहां पे अपनी वृत्ति को कंट्रोल रखे, अपने खर्चों को कंट्रोल रखे। नहीं तो क्या, मैं कमाता हूं मैं कुछ भी करूं, ये वृत्ति ना रखे। मेरी जो कमाई उसके ऊपर सबका बराबर अधिकार ही है, सबको जो जो आवश्यकता है उस अनुसार उसका अधिकार है। कम है तो हम अपने खर्चे में कटौती करेंगे। और नहीं तो कई बार होता है कि पुरुष हम तो कमाते, हम चाहे जो करें, दूसरे के लिए कर रहे हैं तो बड़ा एहसान कर रहे हैं। इस प्रकार की वृत्ति ना होए। तो ये सब कुछ चीज जो है, इससे उनका गृहस्थाश्रम भी सही चलेगा, और साथ साथ में वो परमार्थ पथ का जो रास्ता है वो भी तय होगा, उसके ऊपर भी वो आगे बढ़ेंगे। और घर में माता पिता है, सास ससुर है, उनकी सेवा, कहीं छोटा कोई है, हो सकता है कहीं छोटा भाई हो, उसकी जिम्मेदारी अपनी हो, आदि आदि। तो ये जो कुछ भी हम कार्य करते हैं,
उससे क्या होता है, परमात्मा, और घर में गृहस्थाश्रम परमात्मा की पूजा भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। अपना कर्तव्य कर्म करते हुए जो परमात्मा की सेवा की जाती है, उससे परमात्मा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। वो उससे परमात्मा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो कहते हैं तपसा हरितोषणात्, पर हर परमात्मा की, हरि की कृपा से, हरि की संतुष्टि से क्या होता है, साधनं च भवेत् पुंसाम, वह जो पुरुष है उसके अंदर, पुरुष मतलब जो भी गृहस्थाश्रमी है, जो कोई भी है सबके, अगर कोई ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचर्य का पालन करे उससे, कोई सन्यासी है तो सन्यास धर्म का पालन करे उससे, जो गृहस्थाश्रमी का मतलब अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार, ठीक है। तो क्या होगा, जो कुछ करेगा, एक हमारे यहाँ बहुत बड़ी गलत फहमी हो जाती है कि कोई सोचता है कि भाई एक वर्ग ऐसा है जिनको पूजा पाठ आदि में अधिकार नहीं है। पर पूजा पाठ में अधिकार भले ही ना हो, लेकिन उनका सेवा में अधिकार है, वो सेवा करे भले, लेकिन उनको फल वही मिलेगा जो एक ब्राह्मण को पूजा करने से प्राप्त हो रहा है। हमारे फल से वंचित नहीं किया गया है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे वो हो चुके हैं, एक थे चोखा मेड़ा, वो महार जाति के थे, महाराष्ट्र के एक अच्छे संत हो चुके हैं चोखा मेड़ा, वो महार जाति के थे। महार जाति भी थोड़ा निम्न जाति में आती है। तो वो बचपन से ही उनको कुछ पूर्व जन्म का ही कुछ ऐसा संस्कार था, जब मंदिर में घंटे बजते तो उनको आवाज आती चोखा चोखा, तो वो मंदिर के अंदर में सब खेल छोड़ करके भाग जाते, मंदिर में सबसे आगे जाके खड़े हो जाते। अब जब सब लोग तो आंख बंद करके पहले कीर्तन वगैरह कर रहे, कोई जान नहीं पाते, और वो भी बालक उसी में रहता। अब हुआ कि बच्चा है तो उसको समझा बुझा करके बाहर कर दिया जाता बाद में, लेकिन अब वो बड़े हो गए तब भी यही चीज उनकी चालू रही। फिर उन्होंने संत एकनाथ जी की शरण में वो गए थे, संत एकनाथ, वहां पर पंढरपुर गए संत एकनाथ जी की शरण में। संत नाथ जी ने उनको विट्ठल नाम की दीक्षा दी। अब विट्ठल 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 तीव्र वेग से, भावितंग तीव्र वेग नहीं उनका चलता था बराबर। अब किसी घर में वो मजदूरी एक दिन कर रहे थे, बहुत वर्षों तक मतलब इसी प्रकार उनका जीवन चलता रहा। अब एक बार वो मजदूरी करते के लिए कोई बिल्डिंग में काम कर रहे थे, वो बिल्डिंग पूरी ढह गई, उसमें कई मजदूर उनकी हड्डियां चकनाचूर हो गई, सब अलग अलग। अब क्या हुआ, चोखा मेड़ा के जो भक्त थे उनको बड़ा दुख हुआ, उनकी इच्छा है कि इतने अच्छे उच्च कोटि के भगवत भक्त थे, इनकी हमको समाधि बनानी है। पर समाधि बनाने के लिए इनकी अस्थियां कहाँ से लाए, इनका शरीर होना चाहिए, पार्थिव शरीर कहाँ से लाए। तो संत एकनाथ जी ने एक युक्ति की, वो गए उस मलबे में से कुछ अस्थियों को उठाते और अपने कान से लगाते, जिसमें विट्ठल 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 की आवाज आती उस अस्थि को अलग रखते, ये चोखा की है, और फिर उठाते जिसमें आवाज नहीं वो बेकार है। आप समझ लीजिए कि उनका विट्ठल नाम का संकीर्तन, विट्ठल नाम का जो चिंतन था वो किस गहराई में होता था कि मृत्यु के उपरांत उनकी अस्थियों में से विट्ठल विट्ठल की आवाज आती थी। क्या समझे? तो ऐसा जो भगवान का भक्त है वो क्या कभी छूट सकता है? बताइए, इसको कभी इसका कल्याण हो सकता है? कभी भी नहीं। कहीं पर भी है, भगवत चिंतन करने का अधिकार सबको है और भगवत चिंतन से सबका कल्याण होगा, ये भी बात निश्चित है। तो अपने वर्णाश्रम के अनुसार जब वो करता है तो उसके अंदर में साधनं भवेत्, साधनं च भवेत् पुंसाम, 4 साधन उसमें उत्पन्न होते हैं। कौन कौन? उसके अंदर में विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति और मुमुक्षा। ठीक है, विवेक, वैराग, खट संपत्ति और मुमुक्षा, ये 4 साधन है। इसमें से हम पहले विवेक समझेंगे। इसके अंदर में पहले हम विवेक समझेंगे। विवेक यानी क्या? नित्यम आत्मस्वरूपं हि दृश्यं तद विपरीतगम एवं यो निश्चय सम्यक विवेको वस्तुना सह वै। कहते नित्यम आत्मस्वरूपं ही, जो आत्म तत्व है, परमात्मा है, भगवान है, वही नित्य है। उसके अतिरिक्त में जो कुछ भी है सब कुछ
मिथ्या है, सब कुछ क्षण भंगुर है, नष्ट होने वाला है। सबसे बड़ी बात है चेतन भिन्न अनात्म सब मिथ्या स्वप्न समान, ये कहा गया। और कहते हैं जितना भी जो परमात्म तत्व है वही केवल एकमात्र सत्य है, और उसके बिना जो संसार है सब कुछ नश्वर है। प्रारंभ में उसके अंदर में नश्वरत्व की बुद्धि आती है, क्षण भंगुरता भूरत है, ऐसी बुद्धि आती है। ठीक है, तो अब कोई भी विवेक जब उसमें उत्पन्न हो गया कि परमात्मा तत्व ही सत्य है, ये जो घर बार पत्नी पुत्र आदि सब कुछ है, ये सब कुछ ये सब झूठे नाते हैं, ये रहने वाले नहीं हैं। ये जब विवेक उसमें उत्पन्न हो गया, तो जब विवेक उत्पन्न हो गया तो ये सबसे पहला ऐसा साधन है जो आगे के सारे साधनों को उत्पन्न कर देगा। समझ गए ना, सारे साधनों को उत्पन्न कर देगा। जहां विवेक उत्पन्न हुआ केवल परमात्मा सत्य, ये जो संसार दिख रहा है इस संसार से अलग कुछ है जो सत्य है, ये बुद्धि उत्पन्न हो गई तो संसार के पदार्थों का त्याग अपने आप होगा। और जो सत्य है वो क्या चीज है उसको मैं खोजूं, उसको मैं प्राप्त करूं, ये बुद्धि उसमें तैयार हुई, अपने आप होगी कि नहीं होगी। तो ये जो विवेक है ये सब कुछ उत्पन्न करेगा। और जब विवेक उत्पन्न हो गया तो स्वाभाविक रूप से उसके मन में ये हो गया कि जो अविनाशी तत्व है, जो अमर अजर अमर तत्व है, क्या वो है उसको मैं प्राप्त करूं। और ये संसार जो है सब क्षणभंगुर है, तो क्षणभंगुर चीजों को लेके, नष्ट होने वाली चीजों को लेकर हम क्या करेंगे। हमारे यहाँ पर एक याज्ञवल्क्य ऋषि है, आप लोग जानते हैं, वो इतने विद्वान थे, राजा जनक आदि की सभा में जाते थे, खूब शास्त्रार्थ करते थे, और बहुत शास्त्रार्थ में उनको खूब खूब धन प्राप्त होता था। राजा जनक जी जिनको देंगे दक्षिणा तो क्या कम देंगे, अनेकों जो लाखों लाखों गौवे सबके सिंह स्वर्ण से मड़े हुए, और खूब खूब सोना चांदी तमाम उनको सब देते थे। अच्छे धनाढ्य ऋषि थे, वो सबसे अधिक धनाढ्य ऋषि थे और बहुत विद्वान भी थे। एक समय ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, उनकी दो पत्नियां थी, एक मैत्रेयी थी एक कात्यायनी थी। तो उन्होंने अपनी पत्नियों से कहा कि मेरी जो धन संपत्ति है इसका मैं बंटवारा कर देता हूं ताकि बाद में तुम लोगों में कोई टेंशन नहीं होवे। तो दोनों को मैं करता हूं और मैं अब जा रहा हूं संन्यास लेने के लिए। तो जो पत्नी थी दूसरी वाली मैत्रेयी और कात्यायनी, तो वो जो दूसरी पत्नी थी उसने तो कोई विरोध नहीं किया, ठीक है। पर मैत्रेयी ने उनसे पूछा कि ये बताइए कि आप इस सबको छोड़ करके जिसको प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, अमरत्व को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, तो ये सब कुछ जो हमको आप दे के जा रहे हैं, इस सबसे क्या अमरत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ये जो हमको आप छोड़ करके जब दे के जा रहे कैसे हमको अमरत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तब वो बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि अरे मैत्रेयी, ये तो सब धन संपत्ति है, ये सबको प्राप्त करके तुम्हारा जीवन वैसा ही हो जाएगा जिसको प्राप्त ये वस्तुएं हैं उनका जीवन जैसा वैसे हो जाएगा। जैसे किसी के पास में कार नहीं होती है तो वो क्या सोचता है, अरे मेरे पास कार हो जावे तो मेरा सुखी हो जाऊंगा। किसी के पास बढ़िया मकान नहीं तो सोचता मेरा बढ़िया मकान हो जावे मैं सुखी हो जाऊंगा। जो चीज जिसके पास नहीं है उसको लगता है कि ये चीज मेरे को प्राप्त कर लूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। परंतु जिनके पास वो वस्तुएं हैं जरा उनका जीवन देखो, तो उनका जीवन में भी कुछ ना कुछ लगा हुआ है। वो सोचते उससे हाई चीज की उनकी डिमांड रहती है, वो चीज मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, है ना। जिसके पास साइकिल है उसको साइकिल में संतुष्टि नहीं है, वो मोटरसाइकिल चाहेगा। मोटरसाइकिल जिसके पास है वो कार चाहेगा, जिसके पास कार है वो आगे का फॉर्च्यून आदि आदि सब बढ़ते जाएंगे। पर जरा जिनके पास कार आदि है जरा उनको देखो, उसका मेंटेनेंस कराओ, उसमें पेट्रोल वो डीजल वगैरह तमाम उसके मेंटेनेंस में ध्यान रखना पड़ता है। पता चले ड्राइवर गाड़ी लेकर कहीं ठोक ही दिया, तमाम सब टेंशन उनके पास भी रहते हैं, है ना। तो संसार की जो वस्तुएं हैं वो हमको सुविधा दे सकती है, परंतु
शांति नहीं दे सकती, जो आत्म शांति है वो हमको ये नहीं दे सकती। इस प्रकार से संसार की वस्तुओं का स्वभाव को समझ ले, संसार की जो जितनी वस्तुएं उनके स्वभाव को समझ ले वे, और उनको से विरक्त होवे। जितना आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता, उससे उनकी पूर्ति करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाए, उनसे विरक्त हुए। तो ये क्या होगा, वैराग्य जो है वो अंदर में उत्पन्न होता है, उससे उनमें वैराग्य उत्पन्न होता है कि ये सब पदार्थ सब कोई पूर्ण नहीं है, इनका कुछ उपयोग है जीवन में लेकिन ये पूर्ण नहीं है। ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वैराग्यं विषयेष्वनु यथैव काकविष्ठायां वैराग्यं तद् निर्मलम्। अब उसको वैराग्य की उत्पत्ति उसमें होती है। वैराग्य का क्या स्वरूप है, इस ब्रह्मादि स्थावरांतेषु, ब्रह्मा से लेकर स्थावर, मतलब जो इस लोक में जड़ पदार्थ है, एक कण भी, एक छोटे से छोटा कण भी, और उधर ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक की संपत्ति बहुत ज्यादा श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि ब्रह्मलोक में जो वस्तुएं प्राप्त होती है वो वस्तुओं का वो केवल उपभोग करता है। ब्रह्मलोक का वर्णन ये किया गया है कि वहां पर अनंत भोग होते हैं, जैसा वो संकल्प करेगा वो भोग उसको वहां तुरंत ही मिल जाता है। अगर वो सोचे कि मैं 1000 शरीर लेके 1000 शरीर से उपभोग करूं तो 1000 शरीर प्राप्त करके 1000 शरीर से उपभोग कर सकता है, आदि आदि। तो ब्रह्मलोक समस्त जो परलोक की जो सुख है उसमें ब्रह्मलोक का सुख सबसे अधिक माना गया है। पर वो कहते हैं कि ब्रह्मलोक से लेकर इस लोक का जो सड़े से सड़ा सुख है, छोटे से छोटा सुख है, उसमें भी उसको वैराग्य होवे, उसमें भी उसको राग ना होवे, उनकी भी इच्छा ना होवे, उन पदार्थों की भी उसको इच्छा मन में न होवे। कैसे इच्छा ना होवे, यथैव काक विष्ठायाम, जैसे काक विष्ठा, कौवे की विष्ठा में क्या हमारा राग होता है, बताइए। कौवे की निष्ठा हमको प्राप्त करने की इच्छा होती है, उसमें तो बल्कि घृणा बुद्धि होती है, ठीक है ना। तो वैसा ही बुद्धि, जैसे कौवे की विष्ठा में जैसे हमको वैराग्य बुद्धि होती है, उसके प्रकार से संसार के समस्त पदार्थों में वैराग्य की भावना हो, उसके अंदर में इच्छा ना हो कि ये चीज मेरे को मिले, उस चीज के लिए संकल्प भी ना होवे।